जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा से संगत जी इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और संगत जी बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और चलिए संगत जी, आज का हम सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी से आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी ने सत्संग को संगत जी ऐसे शुरू किया है। गुरु पार ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, आंटी जी कहते गुरु जी से मिलने से पूर्व ईश्वर की दया और उसके प्राणी प्रेम में मेरा विश्वास सदा अस्थिर रहा था। गुरु कृपा का शब्दों में वर्णन करना संगत जी बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम और बहुत बड़ा काम है। जिस प्रकार परमात्मा प्रार्थनाओं का फल देते हैं उसी प्रकार गुरु जी के सत्संगों में वक्ता और श्रोता दोनों को वरदान और असीम आनंद प्राप्त होता है। संगत जी, मैंने सुना है कि ईश्वर हमारे कर्मानुसार परिणाम देते हैं, किंतु मैंने गुरु जी को अपनी दिव्य ज्वाला में हमारे दुष्कर्मों को जलाते हुए देखा है। फलस्वरूप हम उस जीवन से उभर सके संगत जी जो उनके कोमल चरण स्पर्श कर कृतज्ञ हुए बिना जीना पड़ता। और गुरु जी के संगत जी, आंटी जी कहते हैं प्रथम दर्शन के समय मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और यद्यपि मेरा जन्म पंजाब में हुआ था और उस समय हम नोएडा में रहते थे और मुझे पंजाबी भाषा का बिल्कुल भी मुझे नहीं आती थी, तो मुझे शब्द या गुरुजी का कथन बिल्कुल समझ नहीं आते थे। और संगत जी, मुझे वहाँ पे बस मैं वहाँ बैठी थी, समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन संगत जी, फिर भी मुझे पहले दर्शन पर ही इतना अच्छा लगा कि मैं ये शायद आपको बताकर नहीं बता सकती, बोलकर नहीं बता सकती संगत जी कि मुझे कितना अच्छा लगा। ये मेरे लिए बहुत कठिन है कि मैं अपने वर्णन द्वारा इसको बता सकूं, इसको बयां कर सकूं अपने फीलिंग्स को। और संगत जी, आंटी जी कहते हैं अपने स्कूल में जो एनुअल फंक्शन पर मुझे एक स्वागत भाषण देना था, यद्यपि मैं यह सदा से करती आई थी संगत जी, इस बार मुख्य अतिथि अति वरिष्ठ अधिकारी थे और मेरे उपसंहार जब सब उपस्थित गणों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी प्रशंसा करी, मंच से उतरते ही सबने मेरी सराहना करी और बधाइयों के पुल बांध दिए संगत जी। और टीचर्स ने और क्लासमेट्स ने और बड़े ही ऐसे बहुत भावुक होकर बताया और बहुत एक्साइटेड होकर बताया। मुझे बताया कि भाषण देते हुए मुझ में परिवर्तन जो था वो स्पष्ट झलक रहा था। उससे भी ज़्यादा मुझे अचंभा तब हुआ जब मुख्य अतिथि का भाषण मेरे कहे हुए पर आधारित था। अंत में उन्होंने मेरे उपसंहार को महत्व देकर उससे ही अपना भाषण समाप्त किया और सबको यह आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ, पर मुझे पता था कि यह गुरुजी की कृपा से ही संभव हो सका। वास्तव में जैसे ही मैंने अपना भाषण प्रारंभ किया, मुझे एक अद्भुत ऊर्जा का ऐसे एक फील हुआ और जो मैं उस ऊर्जा को अपने शब्दों में उतार सकी संगत जी और शब्दों में उत्तेजना भर सकी। इसके अतिरिक्त मैंने अपने स्कूल में
अनेक बार गुरुजी के पुष्पों भरी सुगंध का बहुत ज़्यादा, इतनी सुगंध मुझे कई बार आई है ना संगत जी, बहुत बार मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है। और 12वीं कक्षा में पहुंचने पर अध्ययन का महत्व अधिक हो गया था। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और बहुत कठिन भी हो चुकी थी। एक दिन प्रसाद देते हुए गुरुजी ने मेरे विषय पूछे कि मैंने क्या क्या सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कॉमर्स की छात्रा हूँ। और तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर प्रश्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे से ऋण नियंत्रण पर प्रश्न पूछा संगत जी। तो उत्तर पता होने पर भी मेरी ऐसा लग रहा था कि दिमाग ख़त्म हो चुका है, बुद्धि शून्य हो गई थी। यद्यपि उस समय मुझे समझ नहीं आया। तो संगत जी, आने वाले समय में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने क्या किया था। गुरुजी की चेतावनी से मैं इस विषय पर विशेष ध्यान देने लगी थी संगत जी। इससे बाद जो भी हुआ उसके लिए मैं तत्पर थी। वर्ष की दूसरी छमाही में हमारी अर्थशास्त्र की जो टीचर चली गई और ये विषय हमें खुद से पढ़ना पड़ा। गुरुजी की सावधानी से मैं सतर्क हो गई थी संगत जी, और बिना किसी प्रॉब्लम से, बिना किसी कठिनाइयों से, जबकि हमारे टीचर्स भी नहीं थे इस चीज़ को पढ़ाने के लिए। और हम बिल्कुल कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने तो उस टॉपिक को हाथ भी नहीं लगाया संगत जी, क्योंकि किसी ने हमें पढ़ाया ही नहीं था। लेकिन ये तो सिर्फ गुरुजी के मुझे निर्देश थे। गुरुजी ने मुझे पहले ही समझा दिया था, या वो मुझे समझने में देर ज़रूर लगी संगत जी। पर एक होता है ना, जब हम कोई हमें पॉइंट आउट कर देता है किसी चीज़ के लिए कि ये कैसे, तो संगत जी उसी समय मैंने भी यही किया कि गुरुजी ने अगर मुझसे पूछा तो मुझे पता होने के बाद भी मैं इस पे स्टडी ज़रूर करूँगी कि क्या पता क्यों पूछा, कि ऐसा कुछ और आगे मुझसे पूछ सकते हैं जब मैं जाऊँ संगत में। तो संगत जी, बिना ही किसी कठिनाई से मैंने इस विषय में 97% प्राप्त किए। जैसे जैसे मेरी परीक्षाएं समीप आ रही थी संगत जी, गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाना कम हो गया। और संगत जी, जाना कम भी हो गया और गुरुजी के निर्देश थे कि मैं अब अपने एक बार पढ़ाई पर ध्यान दूं। 13 जनवरी उत्तर भारत में लोहड़ी के दिन मैं अपने मम्मी पापा और भाई के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी संगत जी। तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होने से पहले यह अंतिम दर्शन होने की संभावना थी, क्योंकि गुरुजी उस दिन स्वयं प्रसाद से बांट रहे थे और जब तक मेरी बारी आई तो टॉफ़ी दे रहे थे। प्रसाद वहीं पर समाप्त करना है संगत जी, ऐसा गुरुजी का आदेश था। लेकिन टॉफ़ियाँ अपवाद थी, सो मैंने थोड़ा सा प्रसाद वहीं खा लिया और जो बचा हुआ था मैं अपने साथ ले आई। और मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंची और उनके कमल चरणों को स्पर्श करने के लिए झुकी। तो जब मैं उठ रही थी संगत जी, तो गुरुजी ने अपना एक स्वरूप निकाल कर मुझे दे दिया। तो संगत जी, यद्यपि मैंने उनके पास कोई लिफाफा नहीं देखा था, तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। क्योंकि संगत जी वही चीज़ ना कि गुरुजी का स्वरूप बहुत ज़्यादा अमूल्य है, उसका कोई मोल है ही नहीं। गुरुजी ने खुद मुझे ब्लेस किया आगे से आकर की। और उस समय संगत जी मुझे बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि एक तो मेरी 12वीं कक्षा थी, ऊपर से मेरी एग्ज़ाम्स थे और मेरी टीचर भी नहीं थी। तो बहुत कुछ ऐसा था जिसके लिए मुझे उनकी ब्लेसिंग सच में बहुत चाहिए थी। और संगत जी, जैसे ही मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को इससे एनर्जेटिक फील करने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा कि अब क्या ठीक हो जाएगा सब कुछ। गुरुजी ने उस रात क्या किया था, उन घटनाओं पर घर लौटते हुए चिंतन करने का अवसर मिला। उनके स्वरूप को अपने हाथ में पकड़े हुए मुझे ऐसा आभास हुआ कि उसमें गुरुजी की ऐसे सुगंध आ रही है। और एग्ज़ाम्स समाप्त होने तक रही संगत जी, उसमें जो वो फ्रेगरेंस, जो खुशबू थी गुरुजी की, वो जब तक मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुए तब तक उसमें से आती ही जा रही थी कॉन्टीन्यूसली। जब भी मैं उसको अपने पास लेके आती थी मुझे ऐसा लगता कि शायद गुलाब की कुछ चीज़, गुलाब के फूल मैं अपने साथ लेके आई हूँ, और बहुत सारे।
ऐसा भी नहीं कि थोड़े बहुत कि चलो, बट बहुत सारे, क्योंकि गुरुजी की इतनी ज़्यादा महक उसमें से आती थी। और मैं ये स्वरूप अपने साथ हमेशा परीक्षा भवन में ले जाती थी। अंतिम परीक्षा समाप्त होते ही उसमें से सुगंध आनी बंद हो गई, मानो गुरुजी ने अपने स्वरूप में मेरे जो एग्ज़ाम्स के लिए ही जैसे अपनी विशेष धारा प्रवाहित करी थी। उस रात घर पहुंचने पर जब मैंने बची हुई टॉफ़ियाँ गिनी तो वो कुल 12 थी, प्रत्येक परीक्षा के लिए 2। और गुरुजी के स्वरूप और इन टॉफ़ियों के साथ मैंने अपनी पूरे एग्ज़ाम्स को पूरा किया। बहुत अच्छे मार्क्स के साथ मैं उत्तीर्ण होकर दिल्ली में ही सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने के लिए सफल रही संगत जी। एक और सत्संग, एक दिन गुरुजी ने कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव में एक होटल में जाने की योजना बनाई और मुझे भी साथ आने को बोला। कुछ ही देर में जब हम ब्रिस्टल होटल पहुंच गए तो गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित था, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। गुरुजी ने तीव्र गति से होटल का चक्कर काटा और फिर आकर बैठकर सबके लिए पानी मंगवाया, ठंडा पानी मंगवाया। उसके साथ ही कुछ खाने का आहार या आया और बाद में आइसक्रीम भी आई। हमने अविस्मरणीय समय व्यतीत किया संगत जी। निकलते हुए कारों में चढ़ने के समय गुरुजी ने विशेष रूप से मेरी पूछताछ करी और यह ध्यान रखा कि मैं सही तरीके से उनके स्थान पर पहुंच सकूं। और गुरुजी ने अपने यहाँ पहुंचने पर मेरे अनुभव के बारे में पूछा संगत जी। वह तो बहुत ही निराला ही रहा था संगत जी। गुरुजी ने मेरे से यह भी पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। गले में कष्ट होने के कारण मैंने नहीं खाई थी संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा कि अगर तू आइसक्रीम खा लेनी तो तेरा गला ठीक हो जाता। मतलब गुरुजी ने कहा आइसक्रीम खाने से ही मेरा गला ठीक हो जाता। और कालांतर में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने मेरे गले का जो मेरा पेन था, कष्ट था, वो दूर कर दिया था। उस दिन के बाद मेरा गला जो हर रोज़, हर वर्ष, हर साल एक बार ज़रूर ख़राब होता था संगत जी, वो कभी भी ख़राब नहीं हुआ। गुरुजी के उत्कृष्ट संरक्षण और प्रेम की विशेष झलक एक दिन और प्रकट हुई संगत जी। हम संगत में शब्द सुन रहे थे और गुरुजी द्वारा प्रसाद वितरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी के आदेश पर प्रसाद लाकर उनके पास रख दिया गया और उस दिन गुरुजी ने जिस ओर मैं बैठी थी उधर से प्रसाद बांटना शुरू किया। प्रसाद लेने के लिए सबसे पहले मैं ही थी संगत जी। जैसे ही मैं प्रसाद लेने के लिए उनके पास पहुंची, उन्होंने पंजाबी में यह कहकर कि मैं अपने जन्म दिवस का बहुत आनंद लूँ, पूर्ण आनंद लूँ, विसम्मित कर दिया संगत जी। संगत में किसी को मेरे जन्म दिवस के बारे में पता नहीं था और मेरे परिवार में भी सदस्य ने उनको ही बताया ही नहीं था। और यह मेरा सबसे मनमोहक जन्म दिवस रहा संगत जी। दिल्ली के कॉलेज में स्नातक में उत्तीर्ण होने के बाद मैं कुछ नहीं कर रही थी। गुरुजी ने मुझे सिम्बियोसिस एक प्रमुख संस्था से पत्राचार द्वारा MBA करने का निर्देश दिया संगत जी। मैं अंतिम समय में प्रपत्र भर कर प्रवेश पाने में सफल रही और एग्ज़ाम्स के लिए मैंने दक्षिण दिल्ली केंद्र अपना प्रथम विकल्प दिया था संगत जी, किंतु दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली के दूसरे छोर पर केंद्र मिला और मेरे पिता ने अंतरण के लिए आवेदन दिया, पर पुणे से उत्तर मिला कि एक बार केंद्र निर्धारित होने पर उसमें बदलाव करना संभव नहीं है। प्रतिदिन परीक्षाओं के कारण मेरा एक दिशा में 45 किलोमीटर यात्रा करना संगत जी संभव नहीं था और मैंने आखिर में निर्णय लिया गया कि अपने दादा दादी के पास रहूँगी, जो उस केंद्र से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ही रहते थे। और नोएडा में उनके पास रहने से मेरा गुरुजी के पास जाना असंभव था संगत जी। किसी प्रकार मैं
मैंने पहली परीक्षा तो दे दी, किंतु मैं इतनी दुखी थी कि मेरा मन शेष परीक्षाओं को छोड़ने का बन रहा था। मैं रोई और गुरुजी द्वारा किसी प्रकार से इस स्थिति से निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। संगत जी, उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं कर रही थी मैं। अगले दिन जब सब परीक्षा में मगन थे, एक अधिकारी ने आकर घोषणा करी कि क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपना केंद्र बदलवाने में इच्छुक है, और उनकी सूची में दक्षिण दिल्ली केंद्र का नाम भी था। संगत जी, तो मैं तो उछल पड़ी और तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। और एग्ज़ाम के आखिर में उस अधिकारी के पास जाने पर उसने बताया कि अधिक स्टूडेंट्स के कारण इस केंद्र पर स्थान की कमी थी और मेरा आवेदन स्वीकार हो गया था। संगत जी, अब मैं परीक्षाएं होते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। गुरुजी के अन्यथा और कौन ऐसा कर सकता है गुरुजी के अलावा। गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के वश की बात ही नहीं है। संगत जी, हम समझ ही नहीं सकते कि वो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं। हम लोग दुखी ज़रूर होते हैं एक पल के लिए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन संगत जी, वो गुरुजी हैं, जानी जान हैं, सर्वज्ञाता हैं, उनको हमारे बारे में सब कुछ पता है। उनके कार्य को, तर्क को भी मात दे देते हैं। एक बार गुरुजी की संगत में भूकंप आ गया। संगत जी, पहले तो सब बैठे रहे, पर जब कुछ देर तक आता रहा तो कुछ हलचल आरंभ हो गई। यह देखकर अटल बैठे गुरुजी ने अपने मोड़ कर रखे हुए दोनों पांव पृथ्वी पर रख दिए। संगत जी, और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जो थोड़ी देर तक भी जो भूकंप आ रहा था, जो कंपन हो रही थी ना संगत जी, जब वो थोड़ी ज़्यादा होने लगी और वहाँ बैठी संगत घबराने लगी, तो संगत जी जब गुरुजी ने अपने दोनों पाँव वहाँ रख दी ना, तो वो कंपन ही बंद हो गई और तुरंत बंद हो गई। संगत जी, हम सब वहाँ देखकर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो प्राकृतिक चीज़ है, ये तो प्रकृति ने जो रचा हुआ है। वो भी फिर हम वैसे तो हमारी बुद्धि ख़राब है जो हम ये चीज़ सोच रहे हैं गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी तो साक्षात भगवान हैं। एक दिन गुरुजी के कुछ संगतों के साथ, जिनमें मैं भी थी, बड़े मंदिर गए थे। मुख्य द्वार पर निर्माण कार्य प्रगति पर था और सुविधा के लिए ईंटों पर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया था। हमने फट्टे पर चलकर प्रवेश किया, किंतु गुरुजी ने गीली सीमेंट पर चलकर प्रवेश किया। हम ये देखकर अति अचंभित हुए कि उनके चलने के कोई संगत जी निशान ही नहीं लग रहे थे। गीली चीज़ पर, सीमेंट पर, ईंटों पर चल रहे हैं अगर उसको, और चल रहे हैं तो हम इतने हैरान हैं कि अगर पीछे से कोई पैर के निशान जो छपते हैं किसी गीली चीज़ पे, वो छप ही नहीं रहे। किंतु जब हमने उसी स्थान पर बहुत हल्के से उंगली लगाई तो उसके निशान बन रहे थे, लेकिन गुरुजी के चलने के कोई निशान नहीं बन रहे थे। और संगत जी, ये कैसा संभव है। फिर संगत जी वही सोचा कि हमारे गुरुजी महान हैं, सब कुछ संभव है। और संगत जी, एक बार गुरुजी की शरण में आने पर वह हमारी सब चिंताओं और कष्टों का निवारण करते हैं। संगत जी, चूँकि हमारा ज्ञान हमारे अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित है, हमें स्वयं की आवश्यकताओं को समझने की सामर्थ्य भी सीमित ही है। इसके विपरीत गुरुजी को उनका पूरा ध्यान है। संगत जी, उसके लिए यह प्रावधान भी कर देते हैं। गुरुजी ने मेरे शादी का भी प्रबंध किया हुआ था और मेरी माँ को 6 साल पहले ही बता दिया था कि यह घटना कब घटेगी, पर उसकी गति सबके लिए अति तीव्र थी। अप्रैल के शुरू में गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा, क्या किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। मेरे पिता ने उत्तर दिया कि एक प्रस्ताव आया और अवश्य है, लेकिन उस पर हम कुछ गहराई में नहीं सोच रहे, उस पर कुछ गंभीरता से विचार नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरे विवाह के बारे में सोचा नहीं जा रहा था। संगत जी, गुरुजी ने आदेश दिया कि उस पर विचार किया जाए।
मेरे पिता ने इस बारे में परिवार में चर्चा करी, बताया कि गुरुजी ने ऐसा ऐसा बोला और गुरुजी ने कहा कि अब इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। हमने फिर वही संगत जी, जब गुरुजी का कोई आदेश होता है तो हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। मेरे होने वाले वर स्वीडन में रहते हुए 16 अप्रैल को एक महीने के लिए भारत में आए और ये निश्चित हुआ कि दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिलेंगे। उस दिन जब हमारी पहली मुलाकात हुई, कुछ ही देर में पूरा वातावरण उल्लासित हो गया संगत जी। सब व्यवस्थाएं उसी समय तय हो गई और थोड़ी ही देर में हमारे बीच अंगूठी का आदान प्रदान भी हो गया, यानी हमारी एंगेजमेंट भी हो गई एक आध दिन में, और शादी का तारीख भी निश्चित हो गया। और उसी समय उसी महीने की 30 तारीख शादी के लिए सब प्रबंध अति तत्परता से किए गए और निश्चित तिथि में मेरा पानी ग्रहण भी हो गया संगत जी। मेरी विदाई हो गई। यद्यपि गुरुजी विवाह में उपस्थित नहीं थे, किंतु उनकी भावना सब में दृष्टिगोचर थी। सबने विवाह स्थल में सजावट, वातावरण, भोजन आदि व्यवस्थाओं की बुरी बुरी प्रशंसा करी संगत जी। हर व्यवस्था में गुरुजी की कृपा झलक रही थी संगत जी। और इतनी तारीफ़ अपने रिश्तेदारों से मिलना संगत जी, ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है। मेरे पति की मई के मिड में वो वापस लौटने की योजना थी, क्योंकि उन्हें उतनी ही छुट्टियां मिली थी वहाँ से। 15 दिन में मेरे लिए पारपत्र और वीज़ा दोनों मिलना बहुत मुश्किल था संगत जी। यथाशीघ्र स्वीडन तो दूतावास को आवेदन किया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि सब आवेदन स्वीकृति के लिए स्वीडन भेजे जाते हैं और उसके बाद वहाँ से वीज़ा दिया जाता है। और मेरे पति सुशील को अकेले ही स्वीडन लौटना पड़ा। उनके लिए अपनी यात्रा और स्थगित करना संभव नहीं था, क्योंकि प्रतीक्षा में 1 महीना व्यतीत हो गया। और स्वीडन में उन्होंने भी दूतावास में शीघ्रता करने के लिए निवेदन किया। जून के आरंभ में ऐसा लगने लगा कि वीज़ा 1 सप्ताह में मिल जाएगा और मेरी यात्रा की टिकट 16 जून के लिए गए और उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। 16 जून को दूतावास जाने पर ऐसा लग रहा था कि हमारा वहाँ जाना निरर्थक है। वहाँ पर बताया गया कि अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा है। मैं निराश हो गई संगत जी, क्योंकि इसका अर्थ था 1 सप्ताह का विलंब। मैंने ये सूचना अपने पिता को दी और कुछ देर में पुनः प्रयास किया। वहाँ के अधिकारी ने जब मुझे मेरा वीज़ा दिया तो मेरे को बहुत ज़्यादा अचंभा हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होकर मैंने ये सूचना फिर से अपने पापा को दी, बताया। आश्चर्य की बात ये थी कि उन्हें कोई अचरज नहीं हुआ। बाद में मेरे पिता ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरी सूचना आने से 10-15 मिनट पहले ही उन्हें वीज़ा मिलने की बात से अवगत करा दिया था संगत जी। मैं समझ गई कि उस दिन गुरुजी के हस्तक्षेप से के बिना ये वीज़ा मिलना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था, ये बिल्कुल असंभव था। गुरुजी वास्तव में असीमित प्रेम के स्रोत हैं और उनमें अद्भुत प्रतिभाएं हैं। उन्हें कोई भौतिक अवरोध रोक नहीं सकते संगत जी। एक त्रिकालदर्शी हैं संगत जी और अपने संगत की पुकार सब सीमाएं पार कर सकते हैं संगत जी। उनकी पुकार आने की ज़रूरत है बस। गुरुजी जैसे ही संगत उनको बुलाती है, संगत उनसे कुछ मांगती है, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना सिर्फ गुरुजी के हाथ में है। स्वीडन में 1 सप्ताहांत हमने पेरिस में बिताने का सोचा। वहाँ पर अब मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर थी कि मुझे अचानक गुरुजी की एक सुगंध का आभास हुआ। तो फ़ोन पर मैंने मेरे पिता के साथ हुई अगली बात में उन्हें बताया कि गुरुजी मेरे बारे में पूछ रहे थे। तो उन्होंने इस वार्तालाप की तिथि और समय भी बताया। थोड़ा गणित से थोड़ा प्लस माइनस करने पर लगा कि जब उन्होंने मेरे पिता से मेरे बारे में पूछा था,
उस समय मैं आईफिल टावर की पहली मंजिल पर थी, जहाँ मुझे गुरुजी की ऐसे सुगंध फील हुई थी। गुरुजी के साथ मेरे अनुभवों का वर्णन एक गूंगी महिला द्वारा मिठास का वर्णन सदृश्य है। मेरे लिए क्या है, मेरे जीवन में उनका क्या अर्थ है, यह शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप हमारे संबंधों के इन सर्वनीय वर्षों में दया करते आए हैं, उसी प्रकार सदा हमारा हाथ थामे रहिए। कहते हैं कि पारस लोह धातु को छूने मात्र से उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, पर गुरुजी तो पत्थर को हीरे में बदल देते हैं संगत जी। केवल पूर्ण विश्वास और श्रद्धा बने रहना बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग, जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग था संगत जी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग ऐसे शुरू किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरु जी मेरे जीवन में पधारे और अब मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि क्षण क्षण सब कठिनाइयाँ मेरी समाप्त हो चुकी हैं। इसका कारण मात्र गुरु जी हैं, जो स्वयं शक्तिमान ईश्वर हैं। एक मित्र से उनके बारे में सुनकर नवंबर 2005 में गुरुजी के पास आई थी संगत जी। उस समय मुझ पर बहुत समस्याओं का बोझ था, वित्तीय, पारिवारिक और कई छोटी छोटी निरर्थक सी लगने वाली चिंताएं, जिनके कारण मानसिक तनाव और खिंचाव सदा बने रहते थे। कुछ भी ठीक नहीं था संगत जी। मानसिक संतोष का सरासर अभाव था संगत जी। मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात की, मेरा जीवन सार्थक हो गया संगत जी। गुरुजी के पहले दर्शन के 2 महीने के बाद मेरे पिता को एक दिन अचानक हॉस्पिटल में मुझे दाखिला करवाना पड़ा। उन्हें निमोनिया थी। उनका रोग इतना गंभीर था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखने की ज़रूरत थी। चिकित्सकों के अनुसार उनके जीने की जो आशा थी वो सिर्फ 10% थी संगत जी। उस दिन गुरुजी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की। प्रार्थना करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल गए हैं संगत जी। मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया संगत जी। शीघ्र ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत कराया। अगले दिन हॉस्पिटल जाने पर मैंने अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं तो चकित रह गई थी संगत जी। उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकाले जा चुके थे। गुरुजी ने मेरे पिता को स्वस्थ कर उन्हें एक नया जीवन दान दिया था संगत जी। इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों का और अधिक आभास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वे सर्व विद्यमान हैं और मन के भीतर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का ध्यान रखते हैं संगत जी। मेरे पति का उदाहरण है। उनके वित्तीय सौदे अटके हुए थे और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही थी। कुछ समय में ही सब सौदे जो थे वो खुद ही ठीक सही हो गए और आर्थिक चिंताएं भी समाप्त हो गई। मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था संगत जी। उसके मूत्राशय रोग में ऐसे कुछ प्रॉब्लम रहती थी। गुरुजी ने उसे भी अभिमंत्रित तांबे का लोटा दिया और उसका जल ग्रहण कर उसको भी संगत जी रोग मुक्त कर दिया। उसको भी रोग मुक्ति का आशीर्वाद दे दिया। मेरे घुटने में इतनी ज़्यादा दर्द रहती थी संगत जी कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। गुरुजी के दिव्य प्रभाव से वह भी समाप्त हो गया। मेरी एक घनिष्ठ संबंधी ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया है। वह ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी संगत जी, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उसकी अपने पति के साथ अनबन थी। अंत में वो अपना घर छोड़कर इंडिया वापस आ गई। उसने अपने पति से अपने
डिवोर्स लेने का सोच लिया था, लेकिन गुरुजी की दया से यह अनहोनी घटना होते होते बच गई संगत जी, और उनका दाम्पत्य माधुर्य पुनर्वस्थित हो गया। वास्तव में उसके पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया। यह बात इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक है, किस प्रकार गुरुजी हमारे मन की समस्त भावनाओं का ज्ञान रखते हैं संगत जी। हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ ठीक हो गया। हमारे कुछ कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में प्रविष्ट हुए थे संगत जी। अपने चारों तरफ हम सदा उनके रक्षा कवच को अनुभव कर सकते थे, और वो आकस्मिक विपदाओं और आपदाओं में सदा हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण ही अनेक समस्याएं खुद ही ठीक हो जाती हैं संगत जी, और ब्रह्म स्रोतों द्वारा उत्पन्न विघ्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं। और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण एवं प्रवृत्ति पुनर्ते परिवर्तित हो चुके थे संगत जी। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के बाद एक पूर्ण शांति की प्राप्ति हुई है। अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जीवन बिना उनके संभव नहीं है। उनके बिना ये जीवन जीना बिल्कुल असंभव है संगत जी। हम अति आभारी हैं संगत जी। हमारा अस्तित्व, हम यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है। उनके बिना जीना यानी ज़िंदगी को बस आकर काटना। उनकी कोई समानता संभव नहीं थी। गुरुजी मानव शरीर में एक परमात्मा का रूप हैं। इस जगत में हमारे कल्याण और सर्वोच्च हित के लिए उन्होंने ये रूप धारण किया है संगत जी, जो कि बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि हम जैसी संगत को ऐसा एक चाहिए था दृष्टिगोचर कि हमें हर समय ऐसा लगे कि हमारा हाथ पकड़कर कोई चल रहा है संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग, जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग था। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।